इस वीडियो में हम हाइड्रोलिक पंप्स के बारे में बात करेंगे। तो पंप जो है ना, ये एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है टरबाइन का। ठीक है। पंप में क्या होता है, पंप में हम मतलब प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करना होता है हमें लिक्विड की। मतलब हमें क्या करना है, मैकेनिकल एनर्जी से हाइड्रोलिक एनर्जी बनानी है इन फॉर्म ऑफ प्रेशर। ठीक है। तो यहाँ पे जो टरबाइन होता है उसके केस में उल्टा होता है, उसमें हम हाइड्रोलिक एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। पहले मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं उसको, फिर उसके बाद उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। जबकि पंप के केस में एग्जैक्ट उल्टा होगा। मतलब हाइड्रोलिक एनर्जी जो हम टरबाइन में बनाते हैं ना, मतलब उससे कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हाइड्रोलिक से। हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब पानी से हम एनर्जी लेते हैं और फिर उसके बाद उसी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। यहाँ पे ठीक उल्टा करा जाता है। मैकेनिकल एनर्जी को हम हाइड्रोलिक में कन्वर्ट करते हैं। मतलब मैकेनिकल एनर्जी को हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि हम पानी को ही एनर्जी दे रहे होते हैं। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर। ठीक है। तो ये पंप में होता है। अब पंप जो है ना, इसकी हेल्प से हम मोस्टली क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं लिक्विड को फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल। लोअर लेवल से उसे हायर लेवल पे हमें रेस करना होगा लिक्विड को, तो हम जनरली पंप्स का यूज करते हैं। अब पंप में दो टाइप के पंप होते हैं, एक होता है रोटोडायनेमिक पंप और एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। अब जो पहला रोटोडायनेमिक पंप है, ये जो मतलब नाम से ही आपको समझ आ जाएगा। रोटोडायनेमिक पंप कौन सा होता है, जिसमें हम रोटेटिंग ब्लेड्स का यूज करके हम सप्लाई करते हैं एनर्जी टू द फ्लूइड। रोटेटिंग ब्लेड्स का यूज करके हम सप्लाई करेंगे फ्लूइड को एनर्जी। ठीक है। हमारे पंप का काम ही यही है कि हमें एनर्जी सप्लाई करनी है फ्लूइड को। और इसकी एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगल पंप। और यहाँ पे लोअर से हायर लेवल पे हम वाटर को लेके जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पंप का यही काम है। फिर उसके बाद आ जाता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो है, इसमें एनर्जी ट्रांसफर करी जाती है ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम चेंज। इसमें एनर्जी टू द फ्लूइड, मतलब कि फ्लूइड को एनर्जी हमने ट्रांसफर करनी है वॉल्यूम चेंज की हेल्प से। ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में। और इसकी एग्जांपल है रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल हो जाएगी। दोनों एग्जांपल्स और दोनों नाम आपको याद रखने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब हम पहले तो हमारा जो रोटोडायनेमिक पंप था, उसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप इसकी एग्जांपल है, वो हम समझेंगे। फिर उसके बाद हम दूसरा पंप समझेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो रोटोडायनेमिक पंप होता है। इसमें हम रोटेटिंग ब्लेड्स का यूज करते हैं और इसकी हेल्प से हम डेवलप करते हैं डायनेमिक प्रेशर। डायनेमिक प्रेशर का यूज करके हम लिफ्ट करते हैं वाटर फ्रॉम लोअर टू हायर प्रेशर। ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि हम डायनेमिक प्रेशर जो है वहां पे डेवलप कर रहे हैं और ये रोटेटिंग ब्लेड को हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है रोटोडायनेमिक पंप। ठीक है। तो ये इसका नाम है। और यहाँ पे एक्शन ऑफ पंप क्या होगा, ऑपोजिट ऑफ रेडियली इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। जो कि हमारा ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन है, जो कि रेडियली मतलब इनवर्ड फ्लो होता है जिसमें वाटर। तो उस जो ओल्ड फ्रांसिस टर्बाइन है, उसका ये ठीक ऑपोजिट एक्शन इसमें होता है। जो हमारा मतलब ये रोटोडायनेमिक पंप है या सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसमें एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे ऐड करा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, तो ये फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो में वर्क करता है। फोर्स वर्टेक्स फ्लो का मतलब क्या है कि हमें एक्सटर्नली टॉर्क यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा जो मोशन होगा फ्लूइड का वो होगा। ठीक है, जिसको हम वर्टेक्स फ्लो बोलते हैं, फोर्स वर्टेक्स फ्लो। ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स वर्टेक्स फ्लो से इंक्रीज करा जाता है प्रेशर हेड ऑफ द रोटेटिंग लिक्विड। रोटेटिंग लिक्विड का प्रेशर हेड इंक्रीज करा जाएगा। अब प्रेशर हेड कितना इंक्रीज होगा, प्रेशर हेड इंक्रीज हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन टू जी, या फिर यू को हम ओमेगा ओमेगा आर लिख सकते हैं, तो इसलिए ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू जी। ये हमारा इतना हमारा प्रेशर हेड जो होगा वो रेज होगा। ठीक है, इस केस में। अब ये डायग्राम है इस वाले पंप की। अब ये रोटोडायनेमिक पंप है जिसमें आपको इम्पेलर केसिंग दिख रही है। ये यहाँ पे सेंटर में एक शाफ्ट है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक हमारी सक्शन पाइप है, एक डिलीवरी पाइप है। ठीक है। और यहाँ पे ये पूरी केसिंग, पूरी की पूरी यहाँ पे केसिंग लगी हुई होगी। ठीक है। तो ये केसिंग होगी और यहाँ पे सम्प है, मतलब कि डाउनवर्ड एक एरिया है जहाँ से वाटर को हम लिफ्ट करके ऊपर यहाँ पे रेजर्वोयर में या फिर एक टैंक में लेके जा रहे हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पंप। ठीक है। तो ये हमारा पंप होता है रोटोडायनेमिक पंप, और इसमें नीचे एक फुट वॉल्व लगी हुई है।
जिसमें स्ट्रेनर भी लगा हुआ है, ताकि हम कोई मिट्टी वगैरह जो है वो यहाँ से हम लोग स्ट्रेन कर सकें। और फुट वॉल्व जो लगी हुई है वो नॉन रिटर्न वॉल्व है, ताकि जो वाटर है वो इसमें से वापस ना चला जाए। ठीक है, तो ये नॉन रिटर्न वॉल्व है। इसमें सबसे पहला चीज आ जाती है इम्पेलर। यहाँ पे हमने देखा था, ये हमारा इम्पेलर है, इम्पेलर केसिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इम्पेलर क्या चीज होती है अगर हम समझे तो, रोटेटिंग पार्ट होता है ये पंप का। इम्पेलर असली में जैसे हमारे टरबाइन में रनर होता है ना, वैसे ही इसमें इम्पेलर होता है, मतलब उसको इम्पेलर बोलते हैं, उसका नाम यहाँ पे रनर का इम्पेलर होता है पंप के केस में। अब यहाँ पे इस इम्पेलर में सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स होंगी। ठीक है, इस तरीके से ये वेन्स हैं जो बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स है, सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स। ठीक है, ये इम्पेलर है। माउंटेड ऑन द शाफ्ट, ये इसको माउंटेड होगा ये पूरा शाफ्ट पे। ठीक है, और जो शाफ्ट है जो कि कनेक्टेड होगी टू द इलेक्ट्रिक मोटर, एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ ये कनेक्टेड होगी शाफ्ट, जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। फिर उसके बाद शाफ्ट रोटेट करेगी, और उसके साथ साथ ये पूरा रोटेट करेगा। फिर उसके बाद ये वाटर को लिफ्ट कराया जाएगा, मतलब एक नीचे वाली लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन पे उसको लिफ्ट करा जाएगा। और यहाँ पे केसिंग की अगर हम बात करें तो सिमिलर है ये रिएक्शन टरबाइन की केसिंग के जैसे। एयर टाइट यहाँ पे पैसेज होगा, केसिंग मतलब उसका जो कवर होता है। ठीक है, वो सराउंड करके रखता है इम्पेलर को। केसिंग डिजाइन इस तरीके से करी जाती है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, अब यहाँ पे केसिंग की कुछ एक टाइप हो सकती है, जैसे कि वॉल्यूट केसिंग हो सकती है, वर्टेक्स केसिंग हो सकती है, या फिर केसिंग विद गाइड ब्लेड्स हो सकती है। ठीक है, तो ये अलग अलग केसिंग पे बेस्ड अलग अलग हमारे पंप होंगे। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन भी इसी पे बेस्ड आ जाती है। तो यहाँ पे ये वर्टेक्स केसिंग है। फिर ये वॉल्यूट केसिंग जो कि हमने पहले डायग्राम में देखी थी, सेम वैसी ही ये केसिंग है। फिर ये केसिंग विद गाइड ब्लेड्स या डिफ्यूजर पंप जो है वो वाली हो जाती है। ये तीन टाइप्स है इसके। यहाँ पे वर्टेक्स केसिंग के केस में सर्कुलर चैम्बर होता है। ठीक है, वर्टेक्स चैम्बर होता है इसमें, और एक सर्कुलर चैम्बर होता है। ठीक है, तो अगर हम पहले बात करें वॉल्यूट केसिंग की, तो ये सराउंड करता है इम्पेलर को, और इसमें ये केसिंग जो होगी वो स्पाइरल केसिंग होगी। और यहाँ पे एरिया ऑफ फ्लो ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज कर रहा होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो एरिया ऑफ फ्लो है यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ फ्लो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी ऑफ फ्लो डिक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ फ्लो डिक्रीज होगी तो हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा, जो कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी हमें इंक्रीज करने का हमारा काम है यहाँ पे। ठीक है, फिर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पे लॉस हो जाती है बाय फॉर्मेशन ऑफ एडीज। एडीज की फॉर्मेशन की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ पंप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूट केसिंग। ये वाला जो वॉल्यूट केसिंग पंप है उसी के बारे में हमने समझा है। इसके बाद वर्टेक्स केसिंग, जिसकी डायग्राम हमने देखी है, ये हमारी वर्टेक्स केसिंग की डायग्राम है। ठीक है, तो वर्टेक्स केसिंग के अगर हम समझें कि वर्टेक्स केसिंग वाला जो पंप होता है वो सर्कुलर चैम्बर होता है उसमें, और यहाँ पे एनर्जी का लॉस थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद थर्ड टाइप की केसिंग है केसिंग विद गाइड ब्लेड। यहाँ पे गाइड ब्लेड्स माउंटेड होते हैं ऑन द डिफ्यूजर, और इसको डिजाइन करा जाता है सच दैट द वाटर फ्रॉम द इम्पेलर एंटर हेयर विदाउट शॉक। वाटर जो होगा इम्पेलर से इस तरीके से एंटर करेगा कि उसको शॉक नहीं लगेगा, मतलब वाटर जो है उसको शॉक नहीं लगेगा, तो उसकी वजह से एफिशिएंसी जो होगी वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब लॉस कम होगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, एरिया ऑफ गाइड वेन्स हमारे यहाँ पे इस केस में बढ़ते जाएंगे। ठीक है, विद द फ्लो, इसीलिए हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे थ्री टाइप ऑफ केसिंग होगी, उस पे बेस्ड हमारी क्लासिफिकेशन होगी पंप की। और हमारे पास पंप जो है, मतलब इसमें और क्या क्या पार्ट्स होते हैं अगर हम बात करें, तो अभी तो हमने ये पूरा केसिंग के बारे में बात करी, उससे पहले हमने इम्पेलर के बारे में बात करी थी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है, एक सक्शन पाइप है और एक डिलीवरी पाइप है। ठीक है, दो पाइप्स यहाँ पे लगी हुई है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये एक सक्शन पाइप है और एक ये डिलीवरी पाइप है। ठीक है, तो एक सक्शन पाइप है, एक डिलीवरी पाइप है। सक्शन पाइप का क्या काम है, एक एंड पे ये संप के साथ कनेक्टेड है, मतलब कि एक डिप्रेशन की तरह है ये, मतलब लोअर लेवल पे जहाँ वाटर प्रेजेंट है उसको हम संप बोल रहे हैं, और वहां से लेके ये पंप तक जो वाटर जा रहा है, ठीक है, उसके बीच में ये कनेक्टेड है।
सक्शन पाइप उसको बोलते हैं। एक डिलीवरी पाइप है जो कि एक एंड पे आउटलेट के साथ कनेक्टेड है, मतलब जो हमारा वाटर जहाँ पे हमें पहुंचाना है वहां तक, और पंप से लेके ये स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पंप से ये स्टार्ट हो रही है हमारी डिलीवरी पाइप, ठीक है, और यहाँ पे जाके ये एंड हो रही है हमारे, जहाँ जो हमें वाटर के लेवल तक जहाँ तक लेके जाना, और एक ये हमारी सक्शन पाइप है जो यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे फुटबॉल लगी हुई है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी जो है ये सक्शन पाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो है ये हमारे पार्ट्स हो गए पंप के, ठीक है। अब अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्किंग हेड इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। लो लिफ्ट पंप बोलेंगे अगर हमारा हेड 15 मीटर तक का ही होगा तो उसको हम लो लिफ्ट पंप बोलेंगे। मीडियम लिफ्ट पंप बोलेंगे 15 से 40 मीटर के हेड के लिए, और हाई लिफ्ट पंप बोलेंगे ग्रेटर देन 40 मीटर के हेड के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ केसिंग, कि केसिंग की क्या टाइप है उस पे बेस हमने ऑलरेडी देख लिया है। वॉल्यूट पंप केसिंग हो सकती है, वॉल्यूट केसिंग विद वर्टेक्स चैम्बर पंप, और डिफ्यूज पंप, और डिफ्यूज्ड पंप या टरबाइन पंप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन हमारी क्लासिफिकेशन है। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन द इम्पेलर, अब इम्पेलर भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है क्लोज्ड इम्पेलर, सेमी ओपन, या फिर ओपन इम्पेलर, ठीक है। तो उस पे बेस्ड भी क्लासिफिकेशन होती है यहाँ पे पंप की, ठीक है। अब ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप खत्म हो गया। अब इसके बाद है रेसिप्रोकेटिंग पंप, जो कि हम लोगों ने बात करी हुई है कि डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप होता है ये, ठीक है। तो ये बेस्ट सूटेबल होता है व्हेन स्मॉल डिस्चार्ज इज टू बी पंप्ड एंड हेड रिक्वायर्ड इज मोर। यहाँ पे डिस्चार्ज जो होगा वो हमारा कम होगा, लो डिस्चार्ज और हाई हेड जो होगा ये इसका केस होगा रेसिप्रोकेटिंग पंप के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैकेनिकल से हाइड्रोलिक एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं बाय सकिंग लिक्विड इनटू सिलेंडर इन विच अ पिस्टन इज रेसिप्रोकेटिंग मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। यहाँ पे अगर हम देखें इस डायग्राम को, ये हमारा सम्प है, यहाँ से वाटर को हम ले जा रहे हैं एक हायर लोकेशन पे, ठीक है। तो ये एक सक्शन पाइप है जिससे हम वाटर को सक करेंगे। किस तरीके से सक करेंगे, ये हमारे पास एक पिस्टन लगा हुआ है, ये यहाँ पे एग्जैक्ट इस पोजीशन पे होगा। इससे जब पीछे खींचा जाएगा तो एक सक्शन जो होगी वो क्रिएट होगी, एक वैक्यूम जैसा, जिसकी वजह से ये वाटर पूरा ऊपर की तरफ आएगा। और जैसे ही इस वाटर को ऊपर, जब ये ऊपर आ जाएगा वाटर इस पोजीशन पे, तो हमारी ये यहाँ पे एक सक्शन वॉल्व लगी हुई है जो कि बंद हो जाएगी। जैसे ये वॉल्व बंद हुई उसके बाद ये नेक्स्ट वॉल्व जो डिलीवरी वॉल्व है वो ओपन हो जाएगी, और वाटर को हम फिर से ये जो पिस्टन है इसको फिर से हम प्रेस करेंगे और वाटर को ऊपर लेके चले जाएंगे, ऊपर जाएगा, और फिर उसके बाद वाटर हमारा हायर लोकेशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी वर्किंग है। यहाँ पे पिस्टन का मतलब सिलेंड्रिकल पिस्टन का हम यूज करते हैं, ठीक है। मतलब एक सिलेंडर का यूज करते हैं जिसके साथ पिस्टन लगा होगा, ठीक है। इसको हम रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन का यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम भी हमारा क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। अब यहाँ पे एंड ये जो वाटर होगा ना, मतलब इस वाटर को हमारा जो पंप है मतलब जो हमारा पिस्टन है वो उस पे एग्जर्ट कर रहा है एक फोर्स या थ्रस्ट ऑन द लिक्विड, ठीक है। उसके ऊपर एग्जर्ट कर रहा है जिसकी वजह से हाइड्रोलिक उसका प्रेशर एनर्जी जो है, हाइड्रोलिक या प्रेशर एनर्जी उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट्स है, एक सक्शन पाइप है, एक डिलीवरी पाइप है, और एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है जिसमें हमारा पिस्टन लगा हुआ। पिस्टन के साथ जो कनेक्टिंग रॉड है और उसके साथ एक ये क्रैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जब ये पिस्टन जो होगा आगे की तरफ पूरा चला जाएगा उस टाइम पे ये पूरी की पूरी स्ट्रेट हो जाएगी, और जब ये पीछे की तरफ आएगा तो ये इस तरीके से, जैसे अभी टर्न आपको दिख रही हुई है, ठीक है, कुछ एक एंगल पे वो दिखेगी। तो उस एंगल को, जो ये एंगल है इसको हम क्रैंक एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो ये पूरा इस तरीके से रोटेट करके यहाँ से यहाँ जाएगा और पूरा रोटेट करेगा, और फिर उसके बाद पिस्टन आगे पीछे होता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका केस है, रेसिप्रोकेटिंग पंप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो डिलीवरी और सक्शन वॉल्व जो है यहाँ पे ये नॉन रिटर्न वॉल्व्स है, दोनों की दोनों वॉल्व्स जो है नॉन रिटर्न वॉल्व है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वाटर बीइंग इन कॉन्टैक्ट ऑन वन साइड ऑफ और बोथ। यहाँ पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, अगर हमारा वाटर जो है, यहाँ पे हम देख रहे थे कि वाटर एक ही साइड से आ रहा था, तो इसको हम
दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। वाटर हमारा इस तरीके से दोनों साइड से भी जा सकता है, ठीक है। तो ये भी हो सकती है क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन है, सिंगल एक्टिंग पंप हो सकता है या फिर डबल एक्टिंग पंप भी हो सकता है। फिर उसके बाद अगर हम सिलेंडर की बात करें, तो हमारा जो सिलेंडर है उस पे बेस्ड क्लासिफिकेशन हो जाती है, सिंगल सिलेंड्रिकल पंप या फिर डबल सिलेंड्रिकल पंप। तो डबल सिलेंड्रिकल पंप में दो सिलेंडर्स लगे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं।